बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की, जहां एक इमारत प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन गई है। 10 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने रेस्ट हाउस बनाया, लेकिन बिना लोकार्पण के ही ये भवन अब खंडर हो गया, जहां अब मवेशियों और नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लाखों का रेस्ट हाउस हो गया खंडर, मवेशी कर रहे रेस्ट, प्रशासन बेखबर, बिल्डिंग की दुर्दशा से अधिकारी अनजान, शाम होते ही शराबी छलकाते हैं जाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं नौरोजाबाद के सरकारी विश्राम गृह में। हमारे पीछे बिल्डिंग दिखाई देगी, ये बिल्डिंग सफेद हाथी का किरदार निभा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आज हम दिखाते हैं इस सफेद हाथी की किरदार निभाती हुई तस्वीर को। 75 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम से ही उमरिया के नौरोजाबाद में इस रेस्ट हाउस को बनाया गया था, लेकिन विभागों की आपसी खींचतान से ये आलीशान इमारत खंडर हो रही है। बाहर से देखने पर भूतिया लगने लगी है और जब अंदर जाएंगे तो इसकी दुर्दशा हैरान कर देगी। फर्श उखड़ चुका है, खिड़की दरवाजे चोरी हो गए हैं, सिर्फ चौखट ही बाकी नजर आती है। बिजली के सामान बचे नहीं हैं, हर तरफ टूट फूट और कबाड़ होते कमरे ही नजर आते हैं। हालात ये है कि ये विश्राम गृह अब मवेशियों का आराम गाह बन चुका है। शाम होते ही नशेड़ियों के लिए यह बेहतर जगह साबित हो रही है। नौरोजाबाद का सरकारी विश्राम गृह अब खंडहर के साथ शराब प्रेमियों का अड्डा भी बन चुका है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं उमरिया जिले के नौरोजाबाद में, जहां पर वर्ष 2013 में 75,60,000 की लागत से बनाए गए इस विश्राम गृह की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहाँ पर यह विश्राम गृह खंडहर के साथ साथ शराब प्रेमियों का अड्डा भी बन चुका है। 2013 में शुरू हुआ था बिल्डिंग का निर्माण। 2014 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। 75 लाख रुपए की लागत से निर्माण हुआ। 10 साल बाद भी नहीं हुआ लोकार्पण। लोगों का कहना है कि इस विश्राम गृह का इस्तेमाल सिर्फ मवेशी और असामाजिक तत्व ही कर रहे हैं। ये बहुत साल पहले बना था और ये टूट फूट गया है। इसमें अब शराब पीते हैं और गाय गोरू रहते हैं। मैं इसी गांव का हूं और मैं इसको बहुत पहले से देख रहा हूं। प्रशासन इस जर्जर होते रेस्ट हाउस से अभी भी अनजान है। वहीं पीडब्ल्यूडी और पीआईयू विभाग इसकी बदहाली के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इस निर्माण कार्य को पूरे हुए 9 साल हो गए हैं। उस समय तो जब निर्माण कार्य हुआ था तो मैं पदस्थ भी नहीं था, तो इस विषय में और शेष जानकारी देना संभव नहीं है। आप जो बता रहे हैं तो मैं एक बार जाकर देखता हूँ, और वो विश्राम भी शायद 10 साल पहले 10-11 साल पहले बनाया गया था, और कैसे खंडर हुआ उसका मैं छानबीन करके आपको बताऊंगा। सरकारी विभागों की आपसी खींचतान से सरकार के लाखों रुपए बर्बाद हो गए। एक बेहतरीन इमारत बिना इस्तेमाल के ही खंडर हो गई। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी भी जिम्मेदार गंभीर होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि नया विश्राम गृह पूरी तरह से कबाड़ हो गया है और कुछ ही दिनों में किसी भी लायक नहीं बचेगा। विस्तार न्यूज के लिए चंदन श्रीवास की रिपोर्ट। यहाँ पर सरकारी विश्राम गृह की तस्वीर बदल चुकी है। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये खंडहर विश्राम गृह की तस्वीर किसी ने नहीं बदली है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार जो अधिकारी हैं अब इस ओर कब ध्यान देते हैं और इस विश्राम गृह की तस्वीर कब बदलते हैं। उमरिया से विस्तार न्यूज के लिए मैं चंदन श्रीवास।